सेहत, साजिश या सियासत? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? राजनीति के इस ऊंचे पद से चुपचाप विदाई, और वो भी बिना एक शब्द बोले। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबसे मुखर चेहरा एकदम खामोश हो गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने पूरे देश को चौंका दिया है। न कोई विदाई भाषण, न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक चुप्पी और एक इस्तीफा। सवाल उठने लाजमी है, क्या ये व्यक्तिगत फैसला था या कोई गहरी राजनीतिक हलचल का संकेत? मैं सही समय पर रिटायर हो जाऊंगा 2027 में, अगर भगवान ने चाहा तो। ये लाइन जगदीप धनखड़ ने 12 दिनों पहले दिल्ली में स्थित JNU यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में बोली थी। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. हालांकि सोमवार 21 जुलाई को उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ना तो सरकार की ओर से और ना ही उपराष्ट्रपति के ऑफिस के तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इससे राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। ये सही है कि जगदीप धनखड़ बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में हृदय संबंधी समस्याओं का इलाज करवाया था। मानसून सत्र के पहले दिन ही उनके इस्तीफे ने सबको चौंका दिया। एक विपक्षी दल के नेता ने तो कहा कि जब इस्तीफा ही देना था तो सत्र शुरू होने के पहले ही दे देते। धनखड़ को हमेशा सत्ता पक्ष का मजबूत चेहरा माना गया। 2022 में जब वो उपराष्ट्रपति बने थे तो भाजपा ने उन्हें पूरी ताकत से समर्थन दिया था, लेकिन अब जब उन्होंने पद छोड़ा तो भाजपा के नेता खामोश हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं। एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार लिखते हैं कि जो कांग्रेस बात बात पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की शिकायत करती थी और उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ले आई थी, आज धनखड़ के त्यागपत्र से व्यथित है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो विपक्ष के प्रति अचानक आवश्यकता से अधिक उदार हो गए थे। खास तौर पर जिस तरह उन्होंने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का विपक्ष का प्रस्ताव जिस ताबड़तोड़ तरीके से स्वीकार किया। धनखड़ जुडिशरी को लेकर पिछले काफी समय से बयानबाजी करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की कार्रवाई का चेहरा बनना चाहते थे। विपक्ष ने इस बारे में नोटिस स्वीकार करवाकर इस कार्रवाई के क्रेडिट को अपने पाले में कर लिया, जबकि सत्ता पक्ष को कोई खबर ही नहीं लगी। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चेयरमैन को नोटिस देने के एक्शन को पूरी तरह गोपनीय रखा और उसकी कोई फोटो तक नहीं खिंचवाई। सोमवार को सदन की कार्रवाई के बीच में करीब 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की दूसरी मीटिंग हुई थी और इसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री L मुरुगन मौजूद रहे। मुरुगन ने सभापति जगदीप धनखड़ से मीटिंग को अगले दिन यानी मंगलवार को रीशेड्यूल करने का आग्रह किया था। आज तक की एक रिपोर्ट बताती है कि जगदीप धनखड़ BAC मीटिंग में राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज थे। बीते दिन 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी BAC मीटिंग में JP नड्डा और किरेन रिजिजू के न आने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि सदन में JP नड्डा ने कहा था कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। जयराम रमेश कहते हैं कि सबसे हैरानी की बात यह थी कि जगदीप धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने BAC की अगली बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। रमेश कहते हैं कि इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से JP नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि BAC की मीटिंग में न आने को लेकर राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है, मैंने और किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे।
जिसकी पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दी गई थी। सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के विपक्षी सदस्यों के नोटिस को स्वीकार कर लिया। ये लगभग उसी समय यानी दोपहर 2 बजे हुआ जब यह खबर आई कि निचले सदन में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 100 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लगभग 4:07 पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों से नोटिस मिलने की विस्तृत जानकारी दी। जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दोनों सदनों में नोटिस दिए जाते हैं, जिस तरह उन्होंने प्रक्रिया की याद दिलाई, यह उनकी अति सक्रियता की ही निशानी थी। धनखड़ ने प्रक्रिया का विवरण दिया और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से यह पुष्टि करने के लिए भी कहा कि क्या निचले सदन में नोटिस दिया गया है। मतलब साफ था कि किसी भी तरह धनखड़ चाहते थे कि महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हो जाए। उन्होंने आगे बढ़कर एक संयुक्त समिति के गठन और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की बात कही। उनकी सक्रियता में कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं या कल उपस्थित नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने संबोधन और उपस्थिति में भी अपने स्वास्थ्य या इस्तीफा देने की किसी अन्य इरादे की ओर कोई इशारा नहीं किया था। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जो दूसरी थ्योरी चल रही है वो बिहार चुनाव से होकर गुजरती है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपना पैर पसारना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी इस बार बिहार में ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है। ऐसे में नीतीश को उपराष्ट्रपति बना देना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है ताकि उन्हें साथ बनाए रखा जा सके। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी इस अटकल को हवा दी। उन्होंने कहा, अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो यह बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। मंगलवार को धनखड़ ने राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं की। उनके स्थान पर जेडीयू के हरवंश नारायण सिंह, जो 2020 से राज्यसभा के उपसभापति हैं, कार्रवाई की अध्यक्षता करेंगे। बिहार के एक नेता का उच्च सदन की कार्रवाई को चलाना एनडीए के लिए चुनावी दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकता है। एक और थ्योरी यह है कि धनखड़ के लगातार न्यायपालिका के खिलाफ तीखे बयानों से सरकार असहज हो गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून रद्द किए जाने की निंदा करते हुए न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन का आरोप लगाया था। उनके बयानों को अक्सर सरकार का रुख माना जाता था, जिससे सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ जाती थी। हालांकि थ्योरीज जो भी हों, लेकिन यह भी संभव हो सकता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे वास्तव में स्वास्थ्य कारण हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या उनके इस्तीफे के पीछे कोई गहरा सियासी तूफान था। धनखड़ का इस्तीफा एक सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है। यह एक ऐसे दौर की ओर इशारा करता है जहां संवैधानिक पद भी सत्ता के समीकरणों में उलझते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, सवाल यह है कि इस इस्तीफे के जरिए किसे क्या संदेश मिला। क्या ये असहमति की सजा थी या कोई रणनीतिक त्यागपत्र? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही गहराई से सियासत को समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि हर इस्तीफा एक कहानी कहता है और कुछ कहानियां सत्ता के सबसे गहरे राज खोलती हैं।